कैसे हैं आप लोग। अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। टाइम हो रहे हैं 1:15 हो रहे हैं। कैमरे में अलग दिखता है। अब देखो रेडी हो गए हैं हम सब। अब इससे पता करो कि हम कहीं जाने वाले हैं। रेडी होने का मतलब कहीं जा रहे हैं। अब एक्चुअली गाइस कुछ टाइम से मेरी भाभी रहती हैं, हमारे घर से 10-15 मिनट का रास्ता है उनके घर का। वो काफ़ी टाइम से मुझे फ़ोन कर रही थी, कॉल कर रही थी। एक्चुअली मैं किसी रीज़न की वजह से मैं फ़ोन पिक नहीं कर पा रही थी, ना ही उनके मैसेज का रिप्लाई कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको सरप्राइज़ दिया जाए। मैंने उनको बताया नहीं है कुछ भी। आई नो वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा मेरे से, तो आपको दिखाऊंगी मैं उनका रिएक्शन कि क्या पता मेरे को देख के उनका सारा गुस्सा उतर जाए या क्या पता और चढ़ जाए। वो एक्चुअली मेरे से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। चलते हैं हम। देखो बाबू एकदम रेडी हो गया है। बाबू हाय कर दो। हाय। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? आप मेरे को छोड़ के जाओगे? इसके शूज़ में से आवाज़ आ रही है इसलिए ये ज़्यादा बजा रहा है शूज़ को। नो अब वो चलता ही रहेगा जब तक उसके शूज़ में आवाज़ आएगी। देखो कितना एक्साइटेड है ये जाने के लिए। बहुत एक्साइटेड हो रहा है ये कि जल्दी जल्दी जाऊँ मैं। बाबू की बोतल कहाँ है? चल अंदर जा। वेट। ये गाइस देखिए सीढ़ियों के पास बहुत अच्छे हमने प्लांट लगाए हैं, ग्रीन ग्रीन। आप थोड़ी जा रहे हो, इसको अंदर ले लो। घर की खूबसूरती ही है प्लांट। ये देखो जाने में खुश। इनको जब तक गोदी ना लो ये सोचते हैं कि मेरे को छोड़ के। हम आ गए और अच्छा है हम टाइम पे आ गए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। अब यहाँ लगेगा हमारा ब्रेक। A few moments later. ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। गेट आउट। एकदम देखो मैंने कहा था ना ये मेरे से गुस्सा हो जाएंगी। से बाहर हो जाओ, बाहर। आपको वीडियो इतनी गुस्सा है ये, मुझे पता था गुस्सा होंगी, बट मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं इनको सरप्राइज दूंगी। मैंने सरप्राइज दे दिया। मुझे ऐसे सरप्राइज की जरूरत नहीं है। बताओ गाइस बताओ। पता होता तो मैं दरवाजे पे ताला मार दी होती। हाँ ऐसा कोई करता है गाइस? मुझे पता होता तो मैं दरवाजे पे ताला मार देती। आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये गुस्सा बोल रहा है, गुस्सा। गुस्सा नहीं है, रियलिटी है। गुस्सा नहीं है, रियलिटी है। इस चीज के लिए हमारे तरफ से फॉलो जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस। ओके कर दो, कुछ कर दो। गाइस देखो ये मेरे से कितना गुस्सा थी, बट इनका गुस्सा इतना सॉफ्ट सेंसिटिव है कि फट से खत्म हो जाता है। और देखो इन्होंने चाप मंगाया मेरे लिए। बहुत टाइम हो गया था इनके हाथ से कुछ खाया नहीं था, तो आई तो बिना बोले देखो सारी तैयारी कर ली कि हाँ कुछ भी है तो ननद का रिस्पेक्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों सही बोल रही हूँ ना? इस टाइम आपको तो गाइस यहाँ पे हमने चाप का सारा अरेंजमेंट कर लिया है, क्या क्या पड़ेगा क्या क्या नहीं। एक साइड हमने ऑयल बैठा दिया, एक साइड चाप स्टीम हो रहा है। इधर ग्राइंडर कर रही हैं भाभी प्याज को। ये भी ओके गाइस हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी भाभी के यहाँ। फिर उसके बाद अब खाना वाना सब हो गया। शाम के भाभी को नहीं दिखा रही है, भाभी कहाँ है? बज रहे 7।
और देखो अब मैं अलविदा ले रही हूँ अपनी भाभी से। ठीक है गाइस, ये भाई है मेरा, बहुत अच्छा भाई है ये एसी सर्विस करता है। अगर किसी को भी करवानी हो तो प्लीज कांटेक्ट इस नंबर पे है। चलो है इनके कांटेक्ट से कर। अब घर आए, थोड़ा हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए, टाइम हो रहा है 8 बजने वाले, 7:45 हो रहे हैं। इसको चलते हैं किचन में। गाइस एक्चुअली मैं किचन में पहले आ गई थी। मैं जैसे आई थी मैं उससे पहले किचन में एंट्री हुई थी और उस टाइम मैंने दाल चढ़ा दी थी एक साइड बाबू का दूध चढ़ा दिया था। तो वही फिर उधर दूध उबल गया था उस टाइम और अभी तक दाल में भी सीटी आ गई थी। तो अब मैं फटाफट छौके की तैयारी करने लगी। अब एक्चुअली क्या होता है, आओ ना तो अब बैठो, टाइम का फिर पता भी नहीं चलता। तो जब खाना वाना बन जाता है, वैसे भी अब किचन में घुसो तो टाइम ओवर हो जाता है, देन खाने का भी टाइम होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि पहले किचन का ही काम फिर ही कर लो, फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। यहाँ बाबू का दूध उबल गया था। फिर छौके की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ दाल छौंकने के लिए मैं रेडी कर रही थी छौंका। इसमें ऑनियन वगैरह मैंने सब डाल दिए थे। एक्चुअली दाल में मैं गाइस अपना कुछ डालूँ ना डालूँ, अपना ये कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है दाल में। इधर दाल मैंने छौंका तैयार कर लिया था दाल के लिए। यहाँ कुकर की सीटी भी फ्री हो गई थी, निकल गई थी गैस। अब इसको फटाक से मैंने छौंक दिया। यहाँ गाइस मैं बाबू के लिए ना पहले प्लेन दाल निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो स्पाइसी वगैरह भी वो नहीं खाता है, इसलिए मैं उसके लिए अलग से एक कटोरी में निकाल लेती हूँ राइस और उसको दाल या रोटी के साथ चूर के दाल मैं उसको दे देती हूँ। तो ये उसकी दाल अलग से निकाल के फिर मैंने छौंक दिया दाल को, और एक तरफ मैंने चावल वो कर दिया था। जब हम एक दिन स्पाइसी कुछ खा लेते हैं, लाइक मसाला वाला कुछ खा लेते हैं, हमने पहले छोले खा लिए थे एक दिन पहले और सुबह भी फिर ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था हमने, तो इस वजह से जिस दिन हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मसाला खा लिया तो उस दिन तो हमारा श्योर ही होता है कि हम नाइट में दाल चावल प्लेन खाएंगे। क्योंकि थोड़ा ये है कि अगर कंटिन्यू आप स्पाइसी खाना खाते रहोगे तो आपके सेहत भी ख़राब होगी और पाचन का तो होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर कभी भी स्पाइसी आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो स्पाइसी, तो उस हिसाब से एक दिन आपको मेंटेन करने के लिए सादा खाना खाना ही चाहिए। तो हमारा जब भी हम स्पाइसी कुछ खाते हैं तो हमारा श्योर रहता है हम दाल और चावल खाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मुझे वीकनेस हो रहा था कि खड़े इस वजह से मैंने सोची थी फटाफट हो जाए बस, क्योंकि बाबू को भी देखना था, उसको भी खिलाना विलाना होता है। उसके खिलाने के लिए आधा घंटा मुझे अलग से चाहिए होता है, क्योंकि पता ही आपको छोटा बच्चा है, वो बहुत नॉटी भी है और एक जगह वो बैठता ही नहीं है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है खाने के लिए। तो यहाँ पे चावल भी छौंक दिया था। यहाँ पे वो एक्चुअली चावल छौंक के बनाती हूँ कि चिपके ना कुकर में, और घर में सारे छौंका ही चावल पसंद करते हैं। यहाँ आ गए थे हब्बी जी, वो काजू खा रहे थे तो वो मुझे एनर्जी के लिए कहते हैं लो एक तुम भी खा लो, क्या एनर्जी आएगी तो और काम करेंगे। अब ये जिम जाने की तैयारी कर रहे थे, वही मुझे बता रहे थे। A few moments later. गाइस डिनर ओवर हो गया था हमारा, अब बस फटाफट क्लीन कर रही थी कि जल्दी से क्लीन करके अपना फ्री हो जाए। यहाँ पे सब कुछ तो क्लीन करने का होता ही है, लेकिन ना एक्चुअली गाइस मेरा ना थोड़ा बेबी का रोल ज़्यादा है। ये ना चीज़ें 3 जगह पानी गिरा दिया था इसमें सारा, और आपको पता है टाइल्स पे ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी पानी हो तो स्लिप कर जाता है। तो इस वजह से मेरा काम ना ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है, और 2 बार खुद स्लिप भी हो गया।
तो उस चक्कर में बार बार मुझे 2 बार मुझे पोछा लगाना पड़ गया था। यहाँ एक्चुअली हमने बाबू जैसे वॉशरूम वगैरह कर देता है उसका पोछा हमने अलग रख रखा है और घर कमरे के लिए पोछा अलग रख रखा है। तो गलती से मैं उसका वो वाला पोछा ले आई थी, तो मेरे हब्बी जी रिमाइंड करवा रहे थे कि आप गलत पोछा ले आई हो। फिर अगेन मैं न्यू पोछे से मैंने क्लीन किया। और खाना खाते हैं हम नीचे बैठ के खाते हैं गाइस। नीचे बैठ के खाने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं आराम से। तो उसको भी क्लीन कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा किचन विचन साफ़ किया। उसके बाद साफ़ सफाई में ही थोड़ा सा टाइम लग गया बस। में रात को ही सब्ज़ी कट कर लेती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह का कभी कभी का तो रूटीन ठीक रहता है, कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बाबू जैसे कभी कभी मुझे छोड़ता ही नहीं है सुबह उठता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले ही एडवांस में ही थोड़ा रात को ही मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ कि सुबह मुझे दिक्कत ना हो। इस वजह से ये सुबह का सब्ज़ी मैं काट रही थी। आलू और बीन्स थे, मैं आलू भी काट लूँगी। तो और टाइम से मैंने सारा कर लिया था काम, तो मेरे पास टाइम था। इस टाइम 10:30 हो रहे थे रात के। तो लास्ट 11 बजे तक मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ सारा। किचन का काम डन हो चुका था गाइस मेरा। गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट मी, वॉचिंग माय चैनल। सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो गाइस प्लीज़। मैं और मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपना बेस्ट दूंगी गाइस। और जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी उसको इग्नोर कर देना गाइस, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है ना, थोड़ा बहुत तो कमी होगा, प्रॉपर कुछ नहीं होगा इसलिए गाइस। बाय गाइस, गुड नाइट। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अब थोड़ा इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। दूध पी रहे हैं साहब जी, देख सकते हैं आप। इनको अब थोड़ा सुलाने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू सो मच।